महात्मा गांधी का जीवन परिचय। महात्मा गांधी एन इंट्रोडक्शन। यह बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान पेपर सेकंड प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर एक धार्मिक विचारधारा वाले परिवार में हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर राज्य के दीवान थे। उनकी माताजी पुतलीबाई एक बहुत ही धार्मिक स्वभाव की महिला थी। मोहनदास स्कूल में एक साधारण योग्यता के थे, परंतु समय के बहुत ही पाबंद थे और अपने अनुशासित जीवन को मानते थे। मैट्रिक यानी 10वीं क्लास के समकक्ष पास करने के बाद 1888 में वे कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। उस समय विदेश जाना या समुद्र पार करके जाना धार्मिक स्वभाव से या धार्मिक परंपरा से सही नहीं माना जाता था। काफी इनका विरोध भी हुआ। गांधी जी 1891 में वहां से बैरिस्टर या लॉ की डिग्री लेकर वहां से लौटे और वकालत प्रारंभ कर दी। मुंबई में, काठियावाड़ में उन्होंने कुछ समय वकालत की, परंतु वह सत्य को उस समय भी मानते थे। इसी दौरान एक गुजराती दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की तरफ से पैरवी करने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने देखा कि रंग भेद होता है। रंग के आधार पर भेदभाव, गोरा रंग, काला रंग, इस आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव होता है और जो भारतीय या अफ्रीकन थे उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। इनकी चूंकि भारत के बहुत सारे लोग वहां पर रहते थे, बहुत सारे कारणों से ब्रिटिश जो थे वो भारतीयों को वहां ले जाते थे खेती के लिए या फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो वहां उनकी बहुत ही दयनीय दशा देखकर उनको बहुत ही आघात पहुंचा और वहां उन्होंने एक सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया और वहां उन्होंने इस रंग भेद का विरोध करना शुरू कर दिया। 1896 में वो अपने परिवार को भी वहां ले गए और उन्होंने वहां पर एक आश्रम की स्थापना की, फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम में अपने अनुशासित सादा जीवन और पवित्र जीवन का एक आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने इसके खिलाफ उनके काफी अनुभव रहे, कटु अनुभव रहे। उनको ट्रेन से उतार दिया गया था टिकट होने के बावजूद मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर, और वहां सत्याग्रह का जो शब्द है वो आविष्कार उन्होंने वहीं पर किया, सत्य का आग्रह। 1906 में दक्षिण अफ्रीका सरकार के एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का भी विरुद्ध सत्याग्रह किया और काफी सफलता भी मिली। 1914 में वो भारत लौटे। उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को माना। उन्होंने सुझाव दिया कि वो 1 साल तक भारत का राजनीति को समझे, भारत का दौरा करें। 1 साल उन्होंने भारत को देखा और उन्होंने सर्वप्रथम ये राजनीतिक जीवन बिहार में जो चंपारण है वहां सत्याग्रह प्रारंभ किया। चंपारण 1916 में यहाँ नील की खेती होती थी। नील जो कपड़ों में डालते हैं ये सिंथेटिक होती है, पहले इसकी खेती होती थी। इस पर जो ब्रिटिश थे, जमींदार सामंत टाइप के, वो लोगों पर अत्याचार भी करते थे और एक निश्चित भूमि पर नील की खेती करने के लिए पाबंद करते थे उनको। गांधी जी ने यहाँ से अपने शुरुआत की
और काफी सफलता मिली। इसके बाद गुजरात में खेड़ा जिले में करने दो आंदोलन, अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन में भी काफी उनको सफलता मिली। गांधी जी उसमें राजभक्त थे, ब्रिटिश को पसंद करते थे, उनके सहयोग करते थे। प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों का पूरा तरह सहयोग किया। इसके लिए उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। परंतु 1918 में रॉलेट एक्ट नामक एक कानून पारित किया गया, जिसमें बिना कोई वकील के, दलील के भारतीयों को गिरफ्तार करने का आदेश पारित किया गया था। इसी के खिलाफ आंदोलन हो रहा था। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड में आंदोलन हुआ, उसमें बहुत सारे लोग शहीद हो गए। जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। उसी से गांधी जी का ब्रिटिश न्यायप्रियता से विश्वास उठ गया और उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। क्योंकि असहयोग आंदोलन बहुत ही अच्छी तरह से चला, परंतु 1922 में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, तो ये उनके सिद्धांतों के खिलाफ था, इसलिए उसको उन्होंने स्थगित कर दिया। जबकि इसकी काफी आलोचना हुई थी, परंतु गांधी जी ने कहा कि सत्य और अहिंसा के सिद्धांत किसी भी कार्य के मूल में ही रहेंगे। 1930 में गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा यानी शांतिपूर्ण तरीके से कानून भंग करेंगे, उन्होंने दांडी मार्च किया और शांतिपूर्ण तरीके से नमक बनाकर इस कानून को भंग किया। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था कि नमक बनाने पर टैक्स देना पड़ेगा, और चूंकि समुद्रों के आसपास जो लोग रहते थे वो पहले से ही परंपरागत रूप से इस नमक को बनाते थे। इस कानून को भंग किया गया और ये का आंदोलन काफी फैला। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ और उन्हें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया। इसी दौरान उन्होंने बड़ा आंदोलन 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो शुरुआत की और करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता मिली, काफी कुछ गांधी जी के प्रयत्नों का परिणाम है। 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे नामक युवक ने 3 गोलियां दागकर उनके लौकिक शरीर का अंत कर दिया। यानी शरीर का अंत हो गया, उनके विचारों का अंत नहीं हुआ। विचार आज भी उनके प्रासंगिक है, जीवित है। क्योंकि ये परिचय जो है ये संक्षेप में बताया गया है। इसका अगर विस्तार से देखें तो बहुत काफी लंबा हो जाता है, क्योंकि इसमें एक समय सीमा भी हमारी होती है, तो संक्षेप में ही बताया गया है। गांधीवाद दर्शन के प्रेरणा स्रोत, उनके ऊपर किन किन चीजों से प्रेरणा मिली? सबसे बड़ी उनकी माताजी पुतलीबाई, जो बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी और काफी व्रत रखती थी। सूर्य दर्शन नहीं होने पर वो खाना नहीं खाती थी, तो इस चीज का उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी आया जो थी रंभा, वो भी सत्य को मानती थी। जैन साधु जो बैचर जी थे, इनकी प्रेरणा से ही गांधी जी ने विदेश में मांस मदिरा का स्पर्श नहीं करने का अपने माता जी को वचन दिया था। लियो टॉल्स्टॉय की बुक अनटू दिस लास्ट, रस्किन की द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, यानी ईश्वर का साम्राज्य आपके भीतर ही है। डेविड थोरो ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, यानी एक तरीके से सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है उसकी प्रेरणा भी उनको डेविड थोरो से मिली। जैन धर्म की अहिंसा का सिद्धांत, या तो यम नियम है, सत्य अहिंसा ऐसे अपरिग्रह, ये जैन धर्म से ही प्रभावित है। बौद्ध धर्म से भी उन्होंने प्रेरणा मिली। गीता कर्म सिद्धांत जो है गीता का, बाइबल का सरमन ऑन द माउंट उसका, और दूसरा जो विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति आपकी बुराई करता है तो आप भलाई करें, ये कुरान से लिया उन्होंने, बाइबल से लिया। कुरान से भी मोहम्मद साहब के जन्म और उनके जीवन का उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने बुक्स जो लिखी, मुख्य 2 पुस्तकें उनकी हिंद स्वराज्य, यह उन्होंने
दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड जाते समय जहाज पर लिखी। ये क्वेश्चन आंसर फोरम में है 1909 में। दूसरा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हमारी एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये आत्मकथा है, यानी अपने बारे में लिखा गया है। मूल रूप से इसको गुजराती में लिखा गया था, बाद में उन्होंने स्वयं ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। उनकी अन्य जो रचनाएं हैं, शांति और युद्ध में अहिंसा, नैतिक धर्म, सत्याग्रह, सर्वोदय, सांप्रदायिक एकता और अस्पृश्यता निवारण, ये बुक्स थी। बाकी गांधी वांग में जो है प्रकाशित हुआ, जो उनके समय समय पर विचार दिए, उनको इकट्ठा किया गया है। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र था, यंग इंडिया, हरिजन, हरिजन शब्द उन्हीं का आविष्कार है, जो अनटचेबल, सो कॉल्ड अनटचेबल्स कहा जाता है, जिनको अछूत उस समय कहा जाता था, तो उसके लिए उन्हें हरि का जन यानी सन्स ऑफ गॉड शब्द उन्होंने दिया उसके लिए। नवजीवन, नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन आदि पत्रों में अपने विचारों का प्रतिपादन किया। ये समाचार पत्र थे उस समय, तो गांधी जी इनका बहुत सारा प्रतिपादन किया और इनका अपने विचारों को उसमें संग्रह किया, लिखा। और इन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी उनमें, वो थी सत्य के साथ प्रयोग करना, यानी अपने जीवन का पूरा उद्देश्य उन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग माना। उन पर बहुत सारी बातों का प्रभाव पड़ा और ये पुस्तक आपको अवश्य पढ़नी चाहिए, आत्मकथा है। और इसमें सारे के सारे जितने भी उनका जीवन था उसके बारे में विस्तार के साथ, कोई भी बात उन्होंने छुपाई नहीं है, सारी बातें उन्होंने इसमें लिखी हुई है। क्योंकि गांधी जी डायरी लिखते थे, क्योंकि हम अगर आज से 40 साल 20 साल पहले की बात याद रखना चाहें तो हमें याद नहीं रहती। फिर उन्होंने कैसे लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि वो खुद डायरी लिखते थे रोजाना, प्रत्येक दिन की महत्वपूर्ण घटनाएं दिनांक के साथ डायरी में नोट करते थे। और बाद में जब बुक लिखी गई उसमें उन सभी चीजों को उसके अंदर विस्तार से लिखा गया। तो ये उसमें डायरी लिखने की उनकी एक आदत थी, हैबिट थी। और जो बाकी कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन जो भी रहा उसमें महात्मा गांधी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही थी। उन्होंने उसको एक जन आंदोलन के रूप में बदल दिया। जो कुछ ही पहले शिक्षित वर्ग, कुछ ही शिक्षित वर्ग तक सीमित था, उसको उन्होंने जन आंदोलन के रूप में बदला, जिससे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उनमें उनके प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। ये हमने संक्षेप में गांधी जी का एक जीवन परिचय पर चर्चा की है। अन्य कंसेप्ट हम आगामी वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।